Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Karkayan Education। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव सीरीज में वर्कशॉप टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक। ये ऑब्जेक्टिव सीरीज जो यूजफुल है आरआरबी जेई एग्जाम, एसएससी जेई एग्जाम, बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर, यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ये ब्रास और आयरन रिंग फिटेड एट द बॉटम of handle of a chisel to prevent it from splitting during the operation is called। तो क्या है, ये आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में जो हम मैकेनिकल वर्कशॉप करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग दे आर यूज फॉर वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सो दैट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर फिटेड टू दैट इज कॉल्ड फेरुल। अब व्हाट इज फेरुल? तो फेरुल का जस्ट हम फिगर के माध्यम से समझते हैं क्या है। दैट इज दिस वन इज द व्हाट, दिस रिंग, दैट इज ये चीजेल, दिस वन इज द वर्कशॉप टेक्नोलॉजी टूल, दिस वन इज द चीजेल, दिस वन इज द कटिंग टूल, दिस वन इज द हैंडल, दिस वन इज द बॉल स्टील हुक, एंड दिस वन इज द फेरुल, which one is the tight on that end of that chisel। Okay, so that is prevented that our protective metal ring prevent that the handle of tool from the cracking, and it is usually made for iron or either brass। ये क्लियर हो गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52। ये स्टील बार whose bottom end may have a point or flat and a wooden handle is fixed at the top end is known as। तो इसे क्या कहते हैं? देन कमेंट देम। दैट इज ब्राड वॉल, दैट इज हिंदी में इसको क्या, टेकुआ और आइदर सुआ। देखिए अब दिस वन इज द टॉप इंडेड, ये आपका बॉटम क्या है, आपका पॉइंटेड है और आइदर में भी ये फ्लैट रहेगी, एंड ये एक फिक्स्ड क्या है, वुडन हैंडल एट द टॉप ऑफ दिस वन, एंड दैट इज कॉल्ड ब्राड वॉल। ये किसके लिए करते हैं? दैट इज द पेनिट्रेशन, है ना, दैट इज यूज्ड फॉर द मेकिंग इंडेंटेशन इन द वुड और आइदर मटेरियल इन ऑर्डर टू केस ऑफ इंसर्शन ऑफ ए नेल और स्क्रू। जब हम स्क्रू में फिट करते हैं तो उसके लिए क्या है, जस्ट हम इंडेंटेशन मेक करते हैं, बनाते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं। इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 53। ए गिमलेट इज ए टूल। गिमलेट क्या होते हैं? दैट इज गिमलेट इज व्हाट, विच टाइप ऑफ टूल, दैट इज विच टाइप ऑफ टूल, कमेंट देम फास्ट। दिस वन इज बोरिंग टूल। तो देखिए क्या है गिमलेट, दिस वन इज द दिस इज गिमलेट टूल। तो ये देखिए ये आपका क्या है, थ्रेडिंग पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके में, वुड में। और वुड में हम जब थ्रेड करते हैं, आइदर ड्रिल करते हैं, बोरिंग करते हैं, तो होल बनाने के लिए इसको हम गिमलेट टूल का यूज करते हैं। ओके क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? मोटाइल गॉज हैज 2 स्क्राइबर पिन। यस, क्योंकि मोटाइल गेज में 2 स्क्राइबर पिन थे, क्योंकि वो मार्किंग टूल था, है ना। देन गॉज आर चिजल विद द hollow shape blade। यस। द auger इज ए प्लानर टूल। नो नो नो, auger इज ए नॉट ए प्लानर टूल। ये दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। द dowels आर wooden nails, box nails, wire nails and none of these। अब ये डॉयल्स कहां पे यूज होते हैं? दैट इज वुडन नेल्स। ये कहां पे यूज होते हैं? जब हम पैटर्न बनाते हैं तो उसमें आपका डॉयल्स का
यूज होता है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पैटर्न इज यूज टू मेक द मोल्ड कैविटी फॉर पोरिंग द मोल्टेन मेटल फॉर कास्टिंग एज। क्या ये पैटर्न इज यूज टू मेक द मोल्ड कैविटी फॉर पोरिंग द मोल्टेन मेटल फॉर कास्टिंग? यस और नो? यस, क्योंकि हम उसके लिए क्या करते हैं, पोर क्या बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं फॉर पोरिंग दैट मोल्टेन मेटल। इज इट क्लियर? अब देखिए ये जो पैटर्न है, पैटर्न के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। टॉप पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कोप, एंड बॉटम मोस्ट पार्ट को ड्रैग, और मिडिल पोर्शन जो होती है उसे हम चिक बोलते हैं। एंड दीज 2 पिंस, ये जो पिंस है इसको हम क्या बोलते हैं? डुएल। और इसी में हम क्या है, ये जो आपका क्या है पैटर्न, ये जो दिख रही है इस शेप का ये पैटर्न रखा हुआ है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पैटर्न? पैटर्न बनाने के लिए विच टाइप ऑफ मटेरियल यूज करते हैं? तो एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं, वैक्स भी, लीड भी, ऑल ऑफ दी डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पैटर्न, कि हमें किस टाइप का पैटर्न किसके लिए किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58। मेटल पैटर्न आर यूज्ड फॉर, मेटल पैटर्न विच टाइप ऑफ मेटल पैटर्न किसके लिए यूज करते हैं? तो दैट इज लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द कास्टिंग। फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग के लिए विच टाइप ऑफ पैटर्न इज यूज्ड? मेटल पैटर्न। देन क्वेश्चन नंबर 59। एल्युमिनियम इज बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग पैटर्न बिकॉज इट इज, चलिए कमेंट देम फास्ट। एल्युमिनियम is the best material for making pattern because it is light in weight, yes, easy to work, yes, क्योंकि because this one is the shaping all the shape for the easily, then it is corrosion resistance, yes, so all of these is correct answer. Then question number 60, when a pattern is made in 3 parts, the top part is known as, तो अभी हमने क्या देखा था, टॉप पार्ट को क्या बोलते हैं? कोप। Then question number 61, when a pattern is made in 3 part, the known is a drag, तो कौन सा पार्ट को हम ड्रैग बोलते हैं? तो ऊपर वाले पार्ट क्या थे? दैट इज कोप, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ड्रैग, दैट इज बॉटम मोस्ट पार्ट। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 62, व्हेन ए पैटर्न इज मेड इन 3 पार्ट्स, द बॉटम मोस्ट पार्ट इज नोन एज कोप। कमेंट देम। अभी हमने किया नो, बॉटम मोस्ट पार्ट इज ड्रैग, तो ये क्या हो गई? फॉल्स। देन क्वेश्चन नंबर 63, ए टेपर provide on a pattern for its easy and clean withdrawal from the mold is known as, which type of allowances added to that pattern? तो टेपरिंग के लिए जब हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट अलाउंस, है ना, दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट अलाउंस। जब हम उसमें ऐड करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हम टेपर प्रोवाइड करते हैं। देन मेटल पैटर्न रिक्वायर्स विच टाइप ऑफ अलाउंस? दैट वुडन पैटर्न, है ना। तो कौन सा पैटर्न अब क्या है? ड्राफ्ट अलाउंस किस में हमें ज्यादा होगा? मेटल में और इधर वुडन पैटर्न में। विच टाइप ऑफ पैटर्न रिक्वायर्ड मोर और लेस ड्राफ्ट अलाउंस? तो दैट इज मेटल पैटर्न रिक्वायर्ड लेस ड्राफ्ट अलाउंस कंपेयर्ड टू द वुडन पैटर्न। क्लियर? इफ आई हैव एनी confusion or objection, then you have to comment them. Then question number 65, if an aluminum pattern made from a wooden master pattern is to be used for a gray iron casting, then the shrinkage allowance allowed to the wooden pattern are, तो ये क्या होगी? दैट इज 26 mm per meter, सॉरी। तो why should 26 mm? तो इसमें क्या है? दैट इज 16 mm allowances used for the cast iron
and 10 mm shrinkage allowance used for the additional. So total shrinkage allowance add on the wooden pattern is 26 mm per meter. Then question number 66. Shrinkage allowance is made by adding to external dimension and subtracting from a internal dimension. Is it clear? पूछ रहा है कि आपका श्रिंकेज अलाउंस है ना, जो श्रिंकेज अलाउंस है वो हमारा किससे ये होता है, तो यस इंटरनल डायमेंशन से हमें रिड्यूस होता है, सब्सट्रैक्ट करते हैं और एक्सटर्नल में ऐड करते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 67. पैटर्न्स मेकर्स श्रिंकेज रूल कंसीडर विच टाइप ऑफ श्रिंकेज रूल. ओके, तो ओनली हम क्या करते हैं, ऑल पैटर्न अलाउंस नहीं, ओनली श्रिंकेज अलाउंस, क्योंकि आपका श्रिंकेज मेकर श्रिंकेज रूल को कौन सा, तो श्रिंकेज अलाउंस, दैट इज 67 का बी. इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 का द श्रिंकेज अलाउंस फॉर कास्ट आयरन इज. अब कास्ट आयरन के लिए हमें कितना होगा, तो यहां पे कास्ट आयरन के लिए हमें क्या होती है, दैट इज 16 mm पर मीटर. तो देखिए हमने एक लिस्ट टेबल दिया है. ग्रे कास्ट आयरन के लिए जो दिख रहा है 0.001, ये जो होती है mm पर mm. तो हमें पूछा गया है mm पर मीटर, तो जब इसे करेंगे तो कितना हो जाएगी, दैट इज 10 mm पर मीटर. उसी तरह से इसकी जब हम बात करेंगे व्हाइट कास्ट आयरन, तो ये कितना हो जाएगा 16 mm पर मीटर. यदि प्लेन कार्बन स्टील की बात करेंगे तो 20 mm पर मीटर. देन क्रोमियम स्टील के लिए 20 mm पर मीटर. दैट इज द श्रिंकेज अलाउंस फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल पैटर्न. यदि कास्ट आयरन है दैट इज 16 mm पर मीटर. यदि व्हाइट कास्ट आयरन है 16 to 23 mm पर मीटर. यदि प्लेन कार्बन स्टील, if have plain carbon steel pattern, then you have to add the shrinkage allowance up to what, that is 20 mm per meter. Then question number 69. The draft or taper allowance on casting in generally, तो कितने होते हैं, that is 1 to 2 mm per minute, sorry per meter. Draft or taper allowance on casting in generally 1 to 2 mm per meter. The metal pattern as compared to wooden pattern required which allowances is less, है ना. तो इसमें पूछा, आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपका मेटल पैटर्न एज कंपेयर टू वुडन पैटर्न रिक्वायर्ड लेस अलाउंस, विच टाइप ऑफ लेस अलाउंस, दैट इज अभी हमने डिस्कस किया था, दैट इज ड्राफ्ट अलाउंस इज लेस इन मेटल पैटर्न एज कंपेयर टू वुडन पैटर्न. Clear? If I have any confusion or objection, then you have to comment them in comment section. Then question number 71. तो हमने अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 71 में पूछ रहे हैं द मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड ऑन पैटर्न डिपेंड्स ऑन, क्या किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो टाइप ऑफ मेटल कास्टिंग, साइज एंड शेप ऑफ द कास्टिंग, मेथड ऑफ द कास्टिंग. यस, तो सभी के ऊपर हमारा क्या है, मशीनिंग अलाउंस हमें डिपेंड करेगी, दैट इज ऑल ऑफ दिस. द फेरस मेटल रिक्वायर्स मोर मशीनिंग अलाउंस देन नॉन फेरस मेटल. फेरस मेटल क्या है, जिसमें आयरन रहेगी, तो पूछ रहा है कि आपका फेरस मेटल रिक्वायर मोर मशीनिंग अलाउंस देन द नॉन फेरस मेटल. यस. इन डाई कास्टिंग मशीनिंग अलाउंस इज, यदि हम डाई कास्टिंग कर रहे हैं तो उसमें मशीनिंग अलाउंस कितना रहेगा, तो जब हम डाई कास्टिंग करेंगे तो एक उसमें क्या है, कोई भी अलाउंसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज नॉट हैव एनी मशीनिंग अलाउंस नॉट प्रोवाइडेड. क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 74. द सरफेस टू बी लेफ्ट अनमशीन्ड, यदि हमारा क्या है, कोई भी सरफेस अनमशीन्ड है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट बाय द कलर पैटर्न, कि हमें जो भी
पैटर्न गिवन है तो अनमशीन्ड है. देन हाउ टू आइडेंटिफाई? रेड कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर, आइदर ब्लू कलर. तो विच टाइप ऑफ कलर कोडिंग? दैट मीन्स अनमशीन्ड मार्क्ड है. दैट मीन्स ब्लैक कलर से हमें वो क्या रहेगा, मार्क किया रहेगा. द सरफेस टू बी मशीन्ड देन मार्क्ड बाय ऑन पैटर्न. तो किस टाइप से? यदि हमारा मशीन है दैट मीन्स रेड कलर से, अनमशीन तो ब्लैक, और मशीन्ड सरफेस है दैट मीन्स रेड कलर. देन 76 ब्लैक कलर ऑन पैटर्न सोज. यदि हम ब्लैक कलर हम बात कर रहे हैं तो ब्लैक कलर हमें अभी क्या बताया गया? सरफेस टू बी लेफ्ट अनमशीन्ड. हमने अभी जस्ट सोल्व किया है ना, सरफेस टू बी अनमशीन्ड ब्लैक कलर से. रेड कलर ऑन पैटर्न सोज. तो रेड कलर अभी हमने बताया कि सरफेस टू बी मशीन्ड. सरफेस टू बी क्या रहेगी? दैट इज मशीन्ड. द कोर प्रिंट्स एंड शीट्स फॉर कोर प्रिंट्स आर पेंटेड विथ. अब कोर प्रिंट्स एंड शीट्स का हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें पैटर्न की जब बात आएगी तो इसमें हमें क्या है, येलो कलर से रहेगी, है ना. दैट इज येलो कलर कोडिंग. इज क्लियर? देन रिडल इज यूज्ड फॉर. रिडल क्या होता है? रिडल एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है. तो आपका किस टाइप के लिए हम यूज करते हैं? स्मूथनिंग एंड क्लीनिंग आउट, डिप्रेशन इन मोल्ड, क्लीनिंग एंड मोल्डिंग सैंड. तो रिडल क्या है? रिडल इज व्हाट? हैव एनी आइडिया? कमेंट देम. व्हाट इज कॉल्ड रिडल? तो रिडल इज नथिंग बट, हिंदी में इसे आप घर घर में आप देख रहे हैं, दैट इज चलनी जो बोलते हैं, जिससे हम क्या है, सैंड को फिल्टर करते हैं, छानते हैं, है ना. तो आप देखिए फिगर में, दिस वन इज कॉल्ड रिडल. ये हमारा क्या है? दैट इज रिडल, है ना. यही आपका. तो इससे क्या है, डिफरेंट साइज ऑफ ग्रेन जो है सैंड को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं. दैट इज क्लीनिंग द मोल्डिंग सैंड. देन क्वेश्चन नंबर 80. सिल्क इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग एंड फिनिशिंग द मोल्ड. सिल्क से हम क्या करते हैं? नहीं, दैट इज इनकरेक्ट. देखिए ये हमारा क्या है, ये आपका सिल्क टूल है ना. यहाँ पे क्या हॉलो रहता है, यहां से डंडा लगा रहता है, इसके ऊपर भी आपका इस टाइप का, उसको क्या करते हैं, पैटर्न में हम डाल के ये करते हैं. तो फॉर स्मूथनिंग एंड क्लीनिंग आउट डिप्रेशन इन मोल्ड इज यूज्ड एज. तो हम इसमें क्या यूज करते हैं? दैट इज कॉल्ड लिफ्टर. देन स्वैब इज यूज्ड फॉर, है ना. अब स्वैब जो हमारा क्या है, टूल है, तो स्वैब इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ टूल? देन moistening the sand around the edge before the removing pattern. स्वैब टूल हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो स्वैब का पर्पस हमारा क्या है, उतने के लिए है. देन गैगर इज यूज फॉर क्लीनिंग एंड मोल्डिंग ऑफ सैंड. नहीं, हमने अभी क्लीनिंग एंड मोल्डिंग ऑफ द सैंड किसके क्या चीज यूज किए थे? क्लीनिंग एंड, उसके लिए हम क्या रिडल यूज किए थे. तो गैगर इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग एंड मोल्डिंग ऑफ द सैंड. नॉट रॉन्ग, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following equipment is used for to blow loose particles of sand from cavity and molding surface of the mold? किससे यूज करते हैं? कमेंट दें फास्ट. तो दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं? बिलो. ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो आपका दिख रहा है ये क्या है? दैट इज बिलो. इसे हम क्या करते हैं, इसी टूल से यूज करते हैं. विच टाइप ऑफ इक्विपमेंट? जिससे हम क्या है, blow loose particle of the sand from the cavity and surface of the mold. Then 85. Rammer is a tool used for, है ना. रैमर क्या होता है? जब भी आपने फोर्जिंग में आप काम किए होंगे, फोर्जिंग साइड में, स्मिथी शॉप में, तो उसमें आपका यूज हो गया जब पैटर्न आप बनाते हैं, है ना, ड्यूरिंग द पैटर्न मेकिंग. Which one? That is the packing and ramming of the sand for
बेंच मोल्डिंग। तो अभी इसमें क्या है आपका, यही है आपका रेमर, है ना। ये आपका देखिए रेमर, यहाँ पे स्मूथनेस रहती है, इधर ये स्क्वायर सेक्शन रहता है और इधर ये सर्कुलर भी रह सकता है। तो इसको पिन बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, बट बोलते हैं। क्लियर। देन ए टूल यूज्ड फॉर फिनिशिंग एंड रिपेयरिंग द मोल्ड कैविटी इज, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, किसके थ्रू, यदि ए टूल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग एंड रिपेयरिंग द मोल्ड कैविटी, किससे यूज करेंगे, कमेंट फास्ट। विच टाइप ऑफ टूल, आपने सबको जानते हैं, तो आप किससे यूज करते हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में उसको कारीगर देखिए यूज करता है, कढ़नी, है ना, दैट इज ट्रॉवल, दैट इज ट्रोवेल, है ना। ये देखिए आपका क्या है, ये ट्रोवेल का फिगर है, ये आपका इधर इस तरह का रहता है ना, हार्ट शेप का, और इधर स्क्वायर, है ना, ये हैंडल और ये ब्लेड, दैट इज कॉल्ड ट्रेवल। इसी से हम क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 87, a shovel is used for mixing and moving the sand from one place to another in foundry। इसे क्या बोलते हैं, आप इसे देखें, बेलचा, जो उसके क्या है, सैंड को इधर से उधर करते हैं। आप यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, दैट इज दिस वन इज द shovel, ओके, करेक्ट। Then question number 88, in order to deliver molten metal from pouring basin to gate, तो किसके थ्रू, that is स्प्रू के थ्रू, है ना। यहाँ पे देखिए मोल्ड बनाते हैं, यहाँ पे स्प्रू में बेसिन में आप डालते हैं, ये स्प्रू के थ्रू क्या होता है, गेट में मोल्ड कैविटी में जाता है, ओके। Then question number 89, which of the following statement is wrong, which one is wrong, comment them fast। ए गैगर इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग एंड मोल्डिंग सैंड, नहीं, किसके थ्रू हम करते हैं क्लीनिंग ऑफ द मोल्डिंग सैंड, क्या था ट्यूल का नाम, अभी हमने जस्ट यूज किया था, टूल का नाम क्या था, आप क्लीनिंग ऑफ द मोल्डिंग सैंड, दैट इज रीडल, चलनी जिसको बोलते हैं, है ना, ये रीडल के थ्रू करते हैं, नॉट फॉर गैगर, तो ये रॉन्ग है। क्लियर। एनीवन एनी प्रॉब्लम, इफ आई हैव एनी प्रॉब्लम देन यू हैव टू कमेंट देम। ए जॉल्ट मशीन इज यूज्ड टू, है ना। अब जॉल्ट मशीन से हम क्या करते हैं, कौन सा, तो दैट इज द रैम द सैंड हार्डन एट द पैटर्न फेस विथ डिक्रीज हार्डनेस टुवर्ड्स द back of the mold in order to produce uniform packing of the sand in mold, which one is used, है ना, कौन सा हम यूज करते हैं इसमें, कमेंट देम, दैट इज कॉल्ड सैंड स्लिंगर, दैट इज कॉल्ड सैंड स्लिंगर, जिसको धूर्मिस बोलते हैं, है ना। तो 92, in order to ram the sand harder at the back of the mold and softer of the pattern face, अभी क्या है, softer of the pattern face। अभी इसके पहले क्या था, देखिए क्वेश्चन में हमने अभी जो यूज किया था जॉल्ट मशीन का, ये सैंड हार्डर पैटर्न फेस डिक्रीज द हार्डनेस टुवर्ड्स द बैक ऑफ द मोल्ड, है ना। लेकिन अभी हमारा क्या है, इन ऑर्डर टू द रैम द सैंड हार्डर एट द बैक ऑफ द मोल्ड एंड softer the pattern face, what is used as, which type of instrument used, comment them fast, that is squeezing machine। Then question number 93, diaphragm molding machine is used to, क्या यूज करते हैं, तो ये जो है give uniform sand hardness throughout the mold। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्ट्रिपर प्लेट मशीन इज यूज्ड टू ड्रॉ द पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड, तो इसमें क्या होगा, यस, स्ट्रिपर प्लेट मशीन से हम क्या करते हैं, पैटर्न को विड्रॉ करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू विच इवॉल्व्स ए ग्रेट अमाउंट ऑफ स्टीम एंड अदर गैसेस इज कॉल्ड, कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ सैंड होगा जिससे हमारा जो भी उसमें अंदर
गैस है, एयर है, वो इवॉल्व होगी, निकलेगी, दैट इज कॉल्ड परमेबिलिटी। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन 96 में क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ द सैंड ड्यू टू विच सैंड ग्रेन्स स्टिक टूगेदर, दोनों एक साथ चिपक जाएंगे तो कौन सा प्रॉपर्टी कहलाएगा? कमेंट दे फास्ट। दैट इज कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी। Then 97, the adhesiveness is the property of sand due to which it evolves a great amount of steam? No. The sand grains stick together? No. It clings to side of the molding box? Side of the molding box? Yes. Then 98, the property of sand due to which cling the side of the molding box is known as which property? That is, अभी हमने देखिए 97 क्वेश्चन नंबर वही है, सेम, जस्ट क्वेश्चन को हमने क्या है, जो क्वेश्चन है उसे क्या किया गया है, जस्ट बदल दिया गया पैटर्न, दैट इज एडहेसिवनेस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 99, which of the following property of the sand enable to it resist high temperature of molten metal without breaking down or fusing? Which type property? Comment them fast. Comment them. That is called refractiveness. Clear? Anyone any doubt? Okay. Next question. Green sand is a mixture of. तो ग्रीन सैंड इज ए मिक्सचर ऑफ व्हाट? तो ग्रीन सैंड में क्या होता है? दैट इज 70% ऑफ द सैंड एंड 30% ऑफ द क्ले, and that type of mixture is called green sand. Clear? If anyone any doubt? तो हमने क्या है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिस सेट 2 हमने सोल्व किए, क्वेश्चन नंबर 51 to 100. If anyone any doubt, then you have to comment them, and if video is useful for you, then you comment them, like, and also share among the friends. यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।